हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर नंबर 11 लाभ-हानि का पार्ट नंबर 5। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस चैप्टर का अंत हो जाएगा, लाभ-हानि RS अग्रवाल वाले का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और जिन भाई को हमारा ये अच्छी समझ में आ रहा हो दोस्तों, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों, ताकि दूसरे भी कुछ फ़ायदा उठा सके दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों तब तक के लिए आप इस पर ध्यान देकर समझते रहिए। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखिएगा क्या दिया हुआ है दोस्तों। इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है 90 मतलब 500 रुपये पर 40% के बट्टे तथा इस धन पर 36% तथा 4% के बट्टे क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है। दोस्तों, ये बताना है आपको, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको दो सूत्र बता देता हूँ, आगे यूज होंगे दोस्तों। बट्टा हमेशा MRP पर सीधे ही लगता है, ठीक है, डायरेक्ट लग जाता है। जैसे अगर कोई परसेंटेज दी तो डायरेक्ट इसमें से कट जाएगी और बटा 100, इस तरीके से आपको हल कर देना है। अगर कोई डायरेक्ट इसमें दे रखा हो और आपसे पूछ रखा हो, ठीक है। चलिए, और एक और क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा ऐसे ही अगर आए तो। अगर CP एंड SP में से CP एंड SP में से कोई से एक दे रखा हो दोस्तों, तो बट्टा हमेशा उनके विपरीत लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसको उम्मीद करता हूँ ध्यान रखोगे दोस्तों। चलिएगा, अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ध्यान देकर समझते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा कैसे करेंगे। 500 रुपये पर 40% के बट्टे, तो 500 रुपये पर 40% निकाल दो। पहले 500 का कितना बैठा दोस्तों, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, कितनी बचा दोस्तों 200। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा नेक्स्ट बट्टे कितना कह रहा। अब 500 रुपये पे कह रहा है दूसरी बार, एक तो 36% का, तो कितना बचा दोस्तों 64/100। एक कह रहा 4% का, तो कितना हुआ 96/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप इसके गुणा करके लिखोगे दोस्तों, कितना आएगा 30,720। ठीक है, अब दोस्तों आप अगर 100 से भाग दोगे तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 307.2। ठीक है दोस्तों, अब आपके ये दो मान है। अब देखिएगा क्या करना है हमें। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हमें दोस्तों क्रमागत बट्टों का अंतर निकालना है। देखिएगा दोस्तों क्या है मामला। 500 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इनमें से जब हम 307.20 रुपये घटाएंगे तो ये बचे हुए बट्टे के बचे हुए पैसे आ गए, कितने हुए 192.80 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, देखिएगा ध्यान से, दोनों बट्टों का अंतर निकालना है। तो दोनों बट्टों का अंतर निकाल दिए दोस्तों, बट्टों का अंतर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो कितना है हमारा 200 तो आया था, माइनस ये कितना 192.80, तो इनका अंतर कितना होगा दोस्तों 7.20 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है, हो गया गोली गिरफ्तार से। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 91वां क्वेश्चन, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है, तो बट्टे की दर क्या है। तो दोस्तों बट्टे की दर का सूत्र देखिएगा क्या है, बट्टा दर %। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है अंतर। ठीक है दोस्तों, गुणा 100 और बटे MRP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, रख दीजिए मान। अंतर कितना है दोस्तों 27 का, दोनों 135 और 162 का अंतर कितना है 27 गुणा 100 बटा 162 अंकित मूल्य है दोस्तों। उसको काट डालो जहाँ से जो कटता है। ठीक है दोस्तों, काटिएगा 27 छिक्का 132, 2 दिया 6 और से 50, कितना आया दोस्तों 50/3। दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, इसको करते हैं गोली गिरफ्तार से 92वां क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अशोक ने एक सूटकेस 720 रुपये में खरीदा। यदि इसके अंकित मूल्य पर 20% के बट्टे के बाद एक अतिरिक्त बट्टा 10% का बट्टा दिया हो तो सूटकेस का अंकित मूल्य क्या था, ये बताना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था इसका 720 रुपये में खरीदा था, सीधी बात है। तो क्रय मूल्य 720 रुपये था। तो दोस्तों और दोस्तों अगर बट्टा दे रखा हो तो क्या बताया था हमने, इनके विपरीत लगेगा दोस्तों। तो क्या है, अरे एक तो अंकित मूल्य पर बट्टा 20% का, तो कितना होगा 100/80। ठीक है दोस्तों, एक 10 का बताया इसने 100/90। ठीक है, देखिएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। 8 9 72 और 9 एकम 9। तो दोस्तों कितना बचा आपका 1000। दोस्तों यही आपका आंसर है। तो सूटकेस का अंकित मूल्य कितना 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, हो गया गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
तो दोस्तों देखिएगा 93वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। दोस्तों पक्का बेईमान व्यापारी है, ठीक है, ध्यान रखना इस पे। एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है। बट्टे की दर क्या है ये बताना दोस्तों आपको, ठीक है। तो करिएगा इसको दोस्तों, देखिए गोली की रफ्तार से। मान लिया हमें सीपी कितना है दोस्तों, सीपी 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, और दोस्तों क्या कहा है, एक व्यापारी ने अपने सामान पर 20% अंकित कर दिया, तो एमआरपी कितना कर दिया दोस्तों इसने, एमआरपी कर दिया 120, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कहा इन्होंने, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, 8% लाभ पर सामान बेच। तो दोस्तों एक बात बताओ, 8% लाभ, दोस्तों सामान तो क्रय मूल्य पर ही बिकेगा वो, ठीक है ना, जिस पर वो लाया था बिकेगा तो उसी पर ही, चाहे इसने बढ़ा कर रख रखे हो तो उसका आगे का फायदा, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 108 का फायदा है, सीधी बात है सर, 8 रुपये का, तो यहाँ पे फायदा ले गया वो। अब देखिए दोस्तों बट्टे की दर बतानी है हमने उसको, तो बट्टा दर बतानी है दोस्तों, कितना हो गया देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों ये पूछ रही हूँ बट्टा दर कितना, ये पूछ रहे हैं ये बट्टा दर कितना % का है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अंतर कितना बैठ गया दोस्तों इनका, 12 गुणा 100 और बटे एमआरपी कितना बैठ गया दोस्तों, 120। तो 12 धाम 120, 10 से 100 की एक जीरो कट गई, कितना बचा 10%। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, हो गया बड़ी रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा 94 मतलब 94वां क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, वह कितने % लाभ कमा रहा है ये बताना है दोस्तों। कर डालो इसकी बड़ी गिरफ्तार से। दोस्तों देखिएगा माना सीपी कितना है 100 रुपये, ठीक है दोस्तों, और एमआरपी इसने कितना कर दिया, एमआरपी कर डाला उसने 140, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत लाभ कमाना है, वही बताना लाभ क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा, अंतर कितना होगा दोस्तों इनका 40। अच्छा तो लाभ बताना दोस्तों, लाभ कितना कमाएगा, तो सीधा इस पे लगेगा एमआरपी पे, कितना होगा 140 गुणा कितना 15% का बट्टा दे रहा, तो दोस्तों कितना होगा 85 और बटा 100। तो दोस्तों जो कटता है इसको काट डालो, ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 से कटो 15 पंजे 85, 15 सत्ते 15 सत्ते। तो दोस्तों देखिएगा काटिएगा 5 से 17 बार, तो 17 सत्ते 119। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब हमें आपको बताना है इसमें से आंसर, आपको पता चल भी गया होगा। वैसे खरीदी 100 रुपये की थी, बेच दी दोस्तों उसने 119 रुपये की हुआ, तो उसने क्या कर डाला लाभ, लाभ कितना हुआ दोस्तों 119 में से 100 घटा कर देख लीजिए दोस्तों कितना हो गया, 19% का लाभ कमा के जी बताओ, ठीक है दोस्तों। हो गया गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन करिएगा गोली की रफ्तार से। क्या दिया हुआ है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, घड़ी का अंकित मूल्य बताइए दोस्तों। तो करिएगा 95 क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, कितना देता है 5%, यदि वह 7% बट्टा दे तो, यदि वह 7% बट्टा दे तो दोस्तों उसे 30 रुपये कम लाभ होता है दोस्तों। तो अंतर कितना दोनों का 2, तो 2% के बराबर, सीधी बात है कितना हो गया 30 रुपये, ठीक है। अब इसको काट डालो दोस्तों, दिखाइएगा, कर दीजिए दोस्तों इसको हल, क्या हो गया 30 बटे 2 और 100 पर चल जाएगा, कितना हो गया दोस्तों, देखिए ऐसा काटेगा 15, तो ये कितना हो गया दोस्तों 1500, ठीक है दोस्तों 1500 रुपये। तो ये आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों करिए क्वेश्चन 96वां गोली गिरफ्तार से। देखिएगा एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है ये बताना है दोस्तों। चलिएगा करिएगा इसको, क्या कहा है, एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक को बेचता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा माना, हमने मान लिया दोस्तों इसका एमआरपी माना दोस्तों, ये सपोज करा हमने, सपोज करो हमारा एमआरपी कितना है 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो अब हमें क्या निकालना है, एसपी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या कह रहा है, 8% बट्टा दे दिया उसने, तो 100 रुपये को 8% बट्टा दिया तो कितना होगा 92 का अंतर, हाँ 100 बटे ये भी 100 आएगा दोस्तों, सीधी बात है, क्योंकि एमआरपी अंतर गुणा 100 बटे एमआरपी है ना, तो इस वजह से हमारा सोचना डबल 100 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 100 से 100 काट डालो, कितना आया 92, ठीक है, यह है हमारा एसपी। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम इससे क्या निकालते हैं,
हम इसे निकालते हैं दोस्तों अब CP। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा क्या कह रहे दोस्तों, यदि उन 92 रुपये से वो वस्तु बेचेगा दोस्तों, ठीक है, तो उस पर 15% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्रय मूल्य निकालिए दोस्तों। देखिएगा विक्रय मूल्य का मान 100 से गुणा करते हैं और बटे लाभ कितना हुआ 15 का, तो 115 हो गया दोस्तों। 23 चौक का 92, 23 पंजे 115, 5 दूनी 10, कितना होगा 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा उसे यहाँ दोस्तों 80। ठीक है दोस्तों, 80 रुपये। यहाँ दोस्तों CP, ध्यान रखना CP आया दोस्तों ये। ठीक है, ये क्या था SP। तो दोस्तों अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है। क्रय मूल्य और छपे मूल्य में मतलब CP और MRP में क्या अनुपात है दोस्तों, तो कितना होगा 80 और ये कितना है 90 है। तो दोस्तों MRP कितना था 100 रुपये। अच्छा, तो 1 0 से 1 0 गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। दोस्तों कितना आया आपका आंसर 4:5। दोस्तों यही आपका आंसर है। हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 97वां क्वेश्चन, करिए गोली गिरफ्तार से। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये होता हो, अंकित मूल्य क्या होगा। तो बताइएगा दोस्तों क्या हुआ। 153 क्या दे रखा है इसने, बाद में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य पर तो बट्टा सीधे लगता है दोस्तों। कितना 15% का दिया दोस्तों, कितना होगा 85/100। ठीक है दोस्तों, अब और देखिएगा क्या कहा इन्होंने। तो दोस्तों देखिएगा क्या हो गया, 20% लाभ कमाता है तो कितना होगा 120/100। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है, 15% का बट्टा भी दे रहा था वो। देखिएगा दोस्तों 100 बटा कितने हो गए 85 हो गए दोस्तों। देखिएगा कितना होगा 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से कटेंगे दोस्तों, 20 बार ये कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों आपको, देखिएगा ध्यान से और काटिएगा। 5 चौक 20 और 5 से काटिएगा, 5 गम 5, 5 7 35, 17 नंबर 153। दोस्तों कितना हो गया 9 चौक 36। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक 6 भी रह रहा है, 6 की भी गुणा कर लो। कितना आ गया दोस्तों, देखिएगा 36 सिक्का 216, तो 216 रुपये। अंकित मूल्य कितना है इसका 216 रुपये। दोस्तों हो गया गोली गिरफ्तार से। करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये होता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, यह बताना है दोस्तों। 98वां क्वेश्चन कितना है, इसका अंकित मूल्य कितना 432 रुपये। दोस्तों क्या कह रहा है वो, उस पर क्या होता है 25% का लाभ कमा लेता है, तो कितना होगा 125/100। अच्छा जी, अब देखिएगा क्या कह रहा है 20% की छूट भी दे रहा था, तो कितना होगा छूट इसके लगेगा, कितना होगा 100/80 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ध्यान से, 4 से काटिएगा, 8 से काट लिया वो। देखिएगा दोस्तों 4 से काटिएगा कितना होगा 4 एकम 4, 4 8 32। अब 4 से काट लिया दोस्तों, कितना होगा 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना हो गया 27 गुणा 25। देखिएगा दोस्तों कितने आए इनके गुणा, दोनों गुणा करके देखेंगे तो कितना आया 675 रुपये। तो दोस्तों इसका अंकित मूल्य क्या है 675 रुपये। हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, ये बताना है दोस्तों। करिएगा गोली गिरफ्तार से। दोस्तों एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। ठीक है, चलिए, और इस पर 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक करना होगा, बताएं दोस्तों। मान लिया हमने CP कितना है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है देखते हैं दोस्तों। अब हमें इस पर 19% का तो लाभ कमाना है, 100 गुणा 19% का लाभ कमाना तो 119 बटे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है दोस्तों 15% की। दोस्तों इसको काट डालो, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 5 से 5 दूनी 10, तो 20 सत्ते 140। तो दोस्तों 140 आ गया। ठीक है, देखिएगा अभी तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक हो गया दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 40। ठीक है दोस्तों, 140 माइनस 100 करके देख लो दोस्तों कितना हो गया 40%। ठीक है, यही आपका आंसर है। होगा गोली गिरफ्तार है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 100वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये होता है।
अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने से विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको यहाँ बताने दोस्तों। तो MRP निकाल लो, इसका क्या है दोस्तों, MRP बराबर देखिएगा विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे छूट कितनी थी 20% की, 80, कितना होगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 चिक 24, 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। 30 रुपये तो यहाँ आ गए, MRP 30 रुपये था इसका MRP। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पर 30% छूट दे रहे हैं, कहा इन्होंने दोस्तों अंकित मूल्य पर सीधे छूट करेंगे तो कितना होगा 30 रुपये है, इस पर छूट करेंगे कितना होगा दोस्तों 70 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई 7 या 21, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों इसका 21 रुपये। तो दोस्तों यही आपका आंसर है, हो गया गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 101 क्वेश्चन करिएगा इसको गोली गिरफ्तार से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किसी वस्तु पर 10% छूट देने से लाभ 20% होता है, यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों इसको गोली गिरफ्तार से करिएगा। हमने मान लिया, माना MRP 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो एक 10% छूट देना है 20% लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है दोस्तों। देखिएगा तो 10% छूट देख लो, 10% छूट देने पर क्या होता है 20% लाभ। तो SP कितना हो दोस्तों 90 हो गया, सीधी बात है, ठीक है। नहीं भाई 100 रुपये MRP है, इस पर 10 रुपये छूट दिया तो बेच रहा कितने में, वो सीधी बात है 90 रुपये बेच रहा है बेटा। अब देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 20% का लाभ होता है इसका पहले। और दोस्तों आगे भी देख लीजिए इसने क्या कहा, यदि वह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है। आप ये बताएं यदि वह छूट 20% कर दिया तो लाभ कितना होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर CP देखिएगा कितना होगा, CP बराबर कितना हो गया 90 गुणा 100 बटा 120, मतलब 20% का लाभ बताता हो गया। 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अच्छा जी 2 से कितना है 15, 15 पंजे 75, अच्छा जी। तो दोस्तों अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है यदि वह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा। भाई लाभ देखिएगा कितना होगा, 20% छूट कर दो अब इस पर 20% छूट पे, ठीक है दोस्तों। कितना होगा 80 रुपये की बैठेगी फिर तो दोस्तों लाभ कितना हो रहा है, सीधी बात बताओ, इसमें और इसमें ध्यान से देख के बता लो कितना हो रहा है दोस्तों, 5 रुपये का लाभ हो रहा, सीधी बात है। अच्छा जी, तो देखिएगा अब हम इसको आगे करते हैं। 80 रुपये क्या आया हमारा, अब 80 रुपये SP 80 रुपये बैठेगा ना। तो दोस्तों 80 कितना था, अब ये भी तो SP था, ठीक है दोस्तों, जब 20% छूट दे रहा था, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा तो ये कह रहे हैं कि तो लाभ क्या होगा, अब लाभ बताना है दोस्तों निकालिएगा, ठीक है। देखिएगा तो कितना दे रहा है 5% तो लाभ हो गया दोस्तों इसको, ठीक है। 5 गुणा 100 और बटे दोस्तों 15% छूट दे रहा था, नहीं ओ नहीं 15% नहीं दोस्तों, तो 10 तो हो गए दोस्तों और 5 ही हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए वो दोस्तों 20% तो लाभ का मारा था, ठीक है दोस्तों। देखिएगा और दोस्तों 5 ही हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 25, ठीक है। नहीं देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों कितना हो गया 5 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 75 रुपये, तो कितना होगा 15 बार कट गया, 15 पंजे 75, ठीक है दोस्तों। अब इसको भी काटिएगा, कितना हो गया देखिएगा दोस्तों 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया दोस्तों 20 बटा 3, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही 2 बटा 3%, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है, होगा ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 102, ठीक है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% वृद्धि कर देता है प्रत्येक वस्तु का, और उसका लाभ बताइए दोस्तों। देखिएगा तो रामबाण लगा दिए दोस्तों इसमें, रामबाण, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ 10% की छूट कितना हो गया 90, और 20% की वृद्धि कितना हो गया 120 बटा 100 माइनस 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 नंबर कितना हो गया दोस्तों 108 और माइनस 100, तो दोस्तों कितना होगी 8% का लाभ कमा देता है वो हर वस्तु पर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 103वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक फुटकर विक्रेता 15% छूट पर एक मशीन खरीदी, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता ने 15% छूट पर एक मशीन खरीदी, इसे 1955 रुपये में बेच दिया।
इस पर उसने 15% लाभ कमाया तो उसने कितनी छूट ली। ठीक है दोस्तों, तो उसने कितनी छूट ली बताएं दोस्तों, देखिएगा। तो उसने कितने बेचा है दोस्तों, इस पर कितना हो गया 1955 रुपये। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, CP क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। देखिएगा 1955 गुणा 100 और बटे छूट कितनी और लाभ कितना हो दोस्तों 15% का। ठीक है, इसको काट डालो। तो दोस्तों देखिएगा 23 पंजे 115 और ये काटेंगे दोस्तों, कितने बार कटेगा 85 बार। ठीक है दोस्तों, और ये 5 से कितने बार कटा 20 बार। तो कितना हो गया दोस्तों 85 और 20 की गुणा कितनी होगी दोस्तों 1700। अब देखिएगा आगे कैसे करना है। और अब निकालना दोस्तों MRP मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो कितना है दोस्तों क्रय मूल्य 1700 रुपये। ठीक है, गुणा 100। ठीक है जी, और बटे कितना हुआ दोस्तों, क्या होता है इसमें अंकित मूल्य और छूट कितनी ज़्यादा दोस्तों 15% की। ठीक है, छूट कितनी हुई 15%, कितने होगा 85। ठीक है दोस्तों, हम देखिए क्या करना है 17 पंजे 85 और से 20 बार काट दिए दोस्तों। यहाँ कितना बचा 100 में 20 की गुणा करें कितना होगा दोस्तों 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो MRP कितना है इसका दोस्तों 2000 रुपये। और दोस्तों CP में और MRP में तो देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा है कि उसने कितनी छूट ली। ठीक है दोस्तों, उसने कितनी ली दोस्तों 2000 रुपये से घटा के 17 रुपये करवा ली दोस्तों। कितने करके उसको काम 300 रुपये, 300 रुपये की छूट ली उसने, हो गया ना कोई गिरफ्तार है। चलिए बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसके दाम 30 रुपये कम हो जाते हैं। खिलौने का नया मूल्य क्या है बताना दोस्तों। करिएगा 104 को गोली गिरफ्तार से राममान लगा दिए दोस्तों। कितनी है 30% की, किसी खिलौने 30% की छूट देने पर इसके दाम पर 30 रुपये कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कैसे करना है आपको। पहले कितने हैं 100 रुपये, उस पर 30% छूट देगी, कितना होगा 70 का। ठीक है दोस्तों, बटे 100 माइनस 100, तो 100 से 100 कट गया दोस्तों, कितना है हमारा। देखिएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों करते हैं यार। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसके दाम मान लिया पहले 100 रुपये का था दोस्तों, इसका छूट दी कितनी 70 रुपये की, और 30% कितना बचेगा 70 दोस्तों, बटे 100, 100 से 100 कट गया, कितना है दोस्तों 70। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। 30 रुपये कम हो जाते हैं, तो दोस्तों देखिए 30 रुपये कम कर डालो, कितने बचे 70 रुपये। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, होगा ना नया मूल्य कितना है 70 रुपये दोस्तों, होगा ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा 105वां क्वेश्चन, गोली गिरफ्तार से करेंगे इसको। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, यह बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, CP बराबर कितना है दोस्तों 320। ठीक है, अच्छा जी 320। अब है क्या हुआ दोस्तों 15% का लाभ हुआ है इस पर, तो करिएगा 320 15% का लाभ बटे 100। ठीक है दोस्तों, जो कटता है इसको काट डालो। देखिएगा 0 से 0 गई, 2 पंजे 10, कितना हो गया 16। ठीक है दोस्तों, 5 से काटिएगा, कितना होगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 16 और 21 की गुणा कितनी होगी दोस्तों 368। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला है। तो दोस्तों ये क्या आ गया हमारा MRP। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आएगा MRP कितना आएगा 368 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहे थे इनके ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इन्होंने कहा है ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में से 32 रुपये कम कर देने पर, 32 रुपये कम भी तो करे थे दोस्तों, पहला पूरा बनाओ MRP कितना होगा 368 प्लस 32 बराबर टोटल कितना था MRP 400 रुपये था दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, और आप एक बात देखिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कहाँ गया, हाईलाइट कर दूंगा। क्रय मूल्य था कितना 320 और दोस्तों MRP कितना 400 रुपये। ठीक है, तो लाभ परसेंट बताना है दोस्तों। लाभ परसेंट बराबर कितना हुआ अंतर कितना का दोस्तों 80 रुपये का गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना 320। ठीक है, 1 0 से 1 0 भाई 8 चौक 32, 4 से कटेंगे दोस्तों, कितने बार कट गया 25 बार, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
106वां क्वेश्चन, अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। ठीक है, यदि उसे 25% छूट मिलती तो उसे 900 रुपये की बचत होती। तो अरुण ने टीवी कितने रुपए में खरीदा, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक टीवी, अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट में खरीदा, 20% की छूट में खरीदा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं यदि उसे 25% की छूट मिलती, ठीक है, 25% की छूट मिलती तो उसे 900 रुपये की बचत होती। तो दोस्तों सीधी बात है ना, कितने रुपए फालतू में, मतलब कितने कम में खरीद लिया हो, 20% के हिसाब से खरीद लिया। दोस्तों अंतर कितना दोनों का, इनका 5%। तो ये किसके बराबर आया जाता है, ये 900 के, रख दो बराबर। दोस्तों देखिएगा कितना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ से कुल मान या क्रय मूल्य निकलेगा। देखिएगा आंकिक मान कितना है दोस्तों, 900 रुपये गुणा 100, आंकिक मान गुणा 100 और बटे प्रतिशत मान कितना होगा दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, जो कटता है उसको काट डालो, काटो जी, 20 बार कट गया, 9 दूनी 18, तो कितने आ गए, 18,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब देखिए क्या कहा इसने, तो अरुण ने टीवी कितने रुपए में खरीदा है बताना। दोस्तों देखिएगा, ये कह रहे हैं टीवी कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य बताना दोस्तों। ये कितना आया, या 18,000, 1 2 3 18,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यस पे हो गया दोस्तों। ठीक है, तो गलती लिखा गया दोस्तों। तो दोस्तों कितने हो गया, 18,000 रुपये, 18,000 और छूट कितने की दी थी उसने, 20%, कितना होगा 80 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, 18 अट्ठे 144 और डबल जीरो। ठीक है दोस्तों, तो 14,400 रुपये में इसने वो पंखा खरीदा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा घोड़ी की रफ्तार से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा घोड़ी की रफ्तार से 107वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1,080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, MRP निकालिए दोस्तों पहले उसका। ठीक है, कितने है दोस्तों, 1,080 रुपये में है घड़ी का मूल्य, छूट देने पर कितने हैं, 1,080 गुणा 100 और बटे छूट कितने दी गई दोस्तों, 10% की 90। दोस्तों 0 से 0 काट डालो, कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, कितना आया, 1,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ने क्या बोला है, यदि छूट न दी जाती है दुकानदार को 20% लाभ होता। ठीक है, यदि छूट न दी जाती, संकित मूल्य पर छूट न दी जाती, तो दोस्तों कितना है, 1,200 गुणा 100 और बटा छूट न दी जाती तो 20% का लाभ होता। दोस्तों कितना, 120 दाम 1,200, तो कितना आएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है दोस्तों। घड़िया क्रय मूल्य पूछ रहा, घड़िया क्रय मूल्य आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 108वां क्वेश्चन, करिएगा घोड़ी की रफ्तार से। क्या दोस्तों, राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए दोस्तों। ठीक है, 660 रुपये में बेच देता है। देखिएगा दोस्तों 660, ठीक है, 900 और बटे कितना हो गया, 10% का लाभ लीजिए दोस्तों। ये देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो गई, 11 चिका 66। तो दोस्तों 600 रुपये, 600 रुपये आ गया क्या, क्रय मूल्य 600 में इसने खरीदा था। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो दोस्तों MRP देखिएगा कितना है अब, MRP। ठीक है दोस्तों, कितना है, 600 रुपये गुणा 100 और बटे 25% की छूट लेकर खरीदा था दोस्तों। देखिएगा 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 200 और 2 चौके 8, कितने हो गए, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य कितना है उसका, 800 रुपये। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों घोड़ी की रफ्तार से। चलिएगा लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते रहिए। एक वस्तु को 960 रुपये की अपेक्षा 1,200 रुपये में बेचने हैं 30% अधिक लाभ होता। दोस्तों 960 और 1,200 रुपये में बेचने हैं 30% अधिक लाभ होता। दोनों में कितना गैप है दोस्तों, 240, और ये किसके बराबर है, 30% के। दोस्तों निकाल डालो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या हुआ, 240 गुणा 100 और बटे कितना आ जाएगा, 30, 3 छंग 18, 6 बार कट गया, तो कितना है दोस्तों, 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको काट डालो, कितने बार कटेगा, 3 × 24। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, 800 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य आया 1,800 रुपये। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे समझ आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखना दोस्तों। और जो भाई हमारे चैनल पर नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में दोस्तों, ताकि हमें फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। बाय बाय, टाटा।